हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोह्यन्ते च सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं, जहां पे मैत्री मुनि कहते हैं स आदि राजो रचिता अंजलि हरिम विलोकितुम न शकद सुलोचन न किंचन वाचा स बाष्प विकल्पो हृदोप गुह्यामुमधादवस्थितः। अब मैत्री मुनि यहाँ पे कहते हैं नेत्रों में अश्रु भराने तथा वाणी रुद्ध हो जाने आदि से राजा महाराज पृथु न तो ठीक से भगवान को देख सके और न भगवान को संबोधित करके कुछ बोल सके। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भीतर भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़ते हुए उसी तरह खड़े रहे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं अथाव मृज्या शुक्ला विलोकयना न तृप्त दृगगोचर महापुरुषम पदाम स पृष्ठतम शिटीमं स उन्नते विन्यस्त हस्तांग्र मुरंगवी द्विषः। अब मैत्री मुनि यहाँ पे कहते हैं भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए खड़े थे और उनके हाथ का अगला भाग सर्पों के शत्रु गरुड़ के उन्नत कंधे पर था। महाराज पृथु नेत्रों से अश्रु पोंछते हुए भगवान को देखने का प्रयास कर रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो राजा उन्हें देखकर अधा नहीं रहा था। इस प्रकार राजा ने निम्नलिखित स्तुतियां अर्पित की। अब महाराज पृथु भगवान की स्तुति करते हैं वसन विभो तव द्वरेदीश्वराद बुधा कथं वृणीते गुण विक्रियात्मनाम ये नारकाम कानामपि सन्ति देहिनाम तानिश कैवल्य पते वृणेन च। अब महाराज विष्णु कहते हैं हे प्रभु, आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त है। ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाली जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ तदात्म्य प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं न कामये नाथ तदपयहम कवचिन्न न यत्र युष्म अचरनाम्बुजा स्वः महत्मान्त हृदयान मुख चयुतो विधतस्व कर्णायुतस्मेष मे वरः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं कि अब महाराज पृथु कह रहे हैं भगवान से हे भगवान, मैं आपसे तदात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूं, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदु से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं स उत्तम श्लोक महन मुख्य चयुतो भवत पदाम्ब भोज सुधा कणानिलः स्मृतिं पुनः विस्मृत तत्व वर्तमानाम कुयोगिनाम नो वितरत्य लंबर है। मैत्री मुनि कहते हैं हे भगवान, महान पुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की प्रशंसा केशर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुख से निकली दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध का वहन करती है, तो विस्मृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। इस प्रकार
भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण की कामना भी नहीं करता। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, यशः शिवम शुश्रव आर्य संगमे यजरि अक्षया चोप शृणोति ते सकृत कथम गुणज्ञो विरमेद विना पशुम श्रियर अत प्रवरदे गुण संग ग्रहे क्षयः। अब यहाँ पे महाराज पृथु कहते हैं, हे अत्यंत कीर्तिमान भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है, तो तब जब तक कि वह पशु तुल्य ना हो, वह भक्तों की संगति नहीं छोड़ता, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा तक स्वीकार की गई है, जो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती हैं। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, अथा भजे तवाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्म करेव लालसः अपया वयोरे कपति अस्पृधो कलियन कलिनरे सयात तत्व अचरणे कतानयहु। अब यहाँ पे जो है महाराज पृथु कहते हैं, अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। फिर आगे जो है महाराज पृथु कहते हैं, जगजनन्याम जगदीश वैशम सयादेव यत कर्मणि नः समीहितं करोषि फल्ग वप्यूरु वत्सलः सब एव दिष्णे अभिरतस्य कीमतया। अब यहाँ पे महाराज पृथु कहते हैं, हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी विश्व की माता है, तो भी मैं सोचता हूं कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा उसी पद पर जिसके प्रति वे इतने आसक्त हैं कार्य करने से वे मुझसे क्रुद्ध हो सकती हैं। फिर भी मुझे आशा है कि इस भ्रम के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे प्रभु, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं। अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाएं तो आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। फिर आगे महाराज पृथु कहते हैं, भजन्त यथ तवा मत एव साधवो वयुदस्त माया गुण विभ्रमोदयम भवत पदानुस्मरणा वृते सताम निमित्त मन्य अद भगवन् विद्यमहे। अब यहाँ पे महाराज पृथु कहते हैं, बड़े बड़े साधु पुरुष जो सदा ही मुक्त रहते हैं आपकी भक्ति करते हैं प्रभु, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही इस संसार के मोह से छुटकारा पाया जा सकता है। हे भगवान, मुक्त जीवों द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करें। फिर आगे जो है महाराज पृथु कर रहे कहते हैं, मन्ये गिरम ते जगताम विमोहिनीम वरम वृणी अश्वेति भजन्त माथ यत वाचानुतन्तया यदि ते जनो अस्सितः कथम पुनः कर्म करोति मोहितः। अब यहाँ पे महाराज पृथु कहते हैं, हे भगवान, आपने अपने विशुद्ध भक्त से जो कुछ कहा है वह निश्चय ही अत्यंत मोह में डालने वाला है। आपने वेदों में जो लालच दिए हैं वे शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य लोग वेदों की अमृत वाणी से बंध कर कर्म फल से मोहित होकर पुनः पुनः सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। फिर आगे जो है महाराज पृथु कहते हैं, तवन्य माया याध जन ईश खंडितो यदन्यदाशाशस्तरितात मनो अबुध यथा चरेदा बलहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवा हर्षिणः समीहितुम्। अब यहाँ पे जो है महाराज पृथु कहते हैं, हे भगवान, आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत के सभी प्राणी अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति भूल गए हैं
और वे अज्ञानवश समाज, मित्रता तथा प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते हैं। अतः आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने के लिए ना कहें, बल्कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा किए बिना उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार से आप भी जो मेरे हित में हो मुझे प्रदान करें। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाचः इत्यादिराजेन नुतः स विश्वअद्रिक तमाह राजन् मयि भक्तिरस्तु ते दृष्ट ये दृशी धीर्मयि ते कृतायया माया मदियां तरति दुस्तजाम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं कि पृथु महाराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया, हे राजन, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति बनी रहे। ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिसे तुमने बुद्धिमता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लभ माया को पार किया जा सकता है। अब मेरे भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, तत्त्वं कुरु मया दृष्ट प्रमत्तः प्रजापते मदादेश करो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनम्। अब मेरे प्रभु श्री हरि कहते हैं, हे प्रजा के पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना और किसी भी प्रकार दिग्भ्रमित मत होना। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करता है, उसका सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, इति वैन्यस्य राजर्षि प्रतिनंद्या अर्थवद्वजः पूजितो अनुगृहीत वैनम गंतुम चक्रे अच्युतो मतिम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, भगवान ने महाराज पृथु द्वारा की गई सार गर्भित प्रार्थना की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार राजा द्वारा समुचित रूप से पूजित होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रस्थान का निश्चय किया। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं, देवर्षि पितृगंधर्व सिद्धचारण पन्नगः किन्नरापसरसूर्मत्तर्या खगा भूतान्यनेकशः यज्ञे अश्वरधिया राज्ञा वागीवत्ता अंजलि भक्तितः सभाजिता ययुः सर्वे वैकुंठानुगतास्तथा। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, राजा पृथु ने देवताओं, ऋषियों, पितृलोक, गंधर्वलोक, सिद्धलोक, चारणलोक, पन्नगलोक, किन्नरलोक, अप्सरोलोक तथा पृथ्वी लोक और पक्षियों के लोक के वासियों की पूजा की। उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अन्य अनेक जीवों की पूजा की। उन्होंने इन सबकी तथा भगवान के पार्षदों की मधुर वचन तथा यथासंभव धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजा की। इस उत्सव के बाद भगवान विष्णु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वे सभी अपने अपने लोगों को चले गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, भगवान अपि राजर्षि सोपाधया यस्त्रिचाच्युतः हरनीव मनो अमुष्य सवधाम प्रत्यय पद्यत। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, राजा तथा वहां पर उपस्थित पुरोहितों के मनो को मोहित करने के बाद अच्युत भगवान परव्योम में अपने धाम वापस चले गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अदृष्टाया नमस्कृत्य नृपः संदर्शितात्मने अविक्ताया च देवानां देवाय सवपूरम यो ययो। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, तत्पश्चात राजा पृथु ने समस्त देवों के परम स्वामी भगवान को सादर नमस्कार किया। यद्यपि वे भौतिक दृष्टि से देखे जाने की वस्तु नहीं है, फिर भी भगवान ने महाराज पृथु के नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया। भगवान को नमस्कार करके राजा अपने घर चले आए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।
आप चैप्टर नंबर 21 कल से प्रारंभ करेंगे कि महाराज पृथु द्वारा उपदेश। तो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।